Hello everyone, welcome back to our next lecture on periodic classification and trends. हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था एस ब्लॉक और एफ और पी ब्लॉक को, यानी कि दोनों रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स या मेन ग्रुप्स को. आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की. राइट, सो डी ब्लॉक इज द पेनल्टीमेट शेल जिसके अंदर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं एंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 to 2 N-1D 1 to 10. यानी S ब्लॉक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऑर्बिटल में, और N-1 यानी कि पेनल्टीमेट शेल है तो एक लेस होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. डी ब्लॉक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन टू 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एंड द ग्रुप्स विल बी 3 to 12. तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट NS2 N-1 D 1 to 10. So we will write 4S2 N-1 3 D 1 to 10. Those elements which will be filled in 3D are called as 3D series. इसी को हम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज भी कहते हैं या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं. ठीक. सिमिलरली फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 वी विल राइट 5s2 4d 1 to 10 called as 4d series or second transition series. And for sixth period we will write 6s2 5d 1 to 10 5D series, and this is the third transition series. Or for 7th 7s2 6d 1 to 10 6D series or the fourth transition series. Right, so let's look at the 3D series electronic configuration. वहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी खास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. 3D सीरीज का मतलब एटॉमिक नंबर इज 21 22 23 4 से लेके आपके पास एटॉमिक नंबर होंगे 30 तक के. दैट विल फॉर्म द 3D सीरीज. एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. Now these are the 3D series and last electron is to be filled in 3D. तो configuration देखिए 4s2 3d1, right? Now I'm just gonna write 4s2 3d2. एक इलेक्ट्रॉन सब में आप भरते जाएंगे. 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9 and 4s2 3d10. करेक्ट. सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दो खास एलिमेंट्स को. पहला एलिमेंट आपके पास क्रोमियम और दूसरा है आपके पास कॉपर. व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट इम्पॉर्टेंट अबाउट दीज टू एलिमेंट्स? कॉपर के अंदर अगर हम देखते हैं 3d4 एंड 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है. This is written as 4s1 3d5 and this is given as 4s1 3d10. Why? Because आप देखेंगे दोनों ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं and even the orbital having more number of the electron is stable as compared to this configuration जहाँ सिर्फ छोटा ऑर्बिटल with less number of the electron stable है और ये अनस्टेबल है क्योंकि 3d4 है, पेयरिंग है, रिपल्शन बढ़ती है. अब यहां पे क्या होगा? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल. To gain or to attain
4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सिमिलरली आप कॉपर में देखिए, यहाँ भी सिमिलर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में जंप कर रहा है। सो हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन jumps to higher energy orbital, right? So next point देखते हैं इसका, these are heavy or you can say they are the hard metals with high boiling and melting point. Number 4, why they are called as transition elements? These are called as transition elements because of gradation in properties. Their properties lies between metal and non-metal. Right? Also, their properties, their metallic properties is losing and gaining non-metallic character. आप देखेंगे कि हम लोग एस ब्लॉक से डी ब्लॉक से होते हुए पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। सो एस ब्लॉक में सब के सब मेटल्स हैं और पी ब्लॉक में मिक्सचर है ना, मिक्स्ड है, and they are moving towards non-metal. So what is happening? This is the transition, है ना, मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं. सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आप इसको पॉज करके नोट कर लें. नेक्स्ट आप देखेंगे दे फॉर्म नंबर 5 colored ions. Due to different oxidation states. जैसे अगर हम आयरन को देखते हैं तो उसके 2+ आयन में यानी फेरस आयन में कलर मिलता है हमें ग्रीन. लेकिन अगर यही कलर फेरिक बन जाए Fe3+, तो इसका कलर हो जाता है बच्चों ब्राउन. राइट. इसीलिए ये जब मॉलिक्यूल्स हैं या दे एलिमेंट्स हैं, दे फॉर्म कलर्ड आयंस एंड ऑल्सो कलर्ड कंपाउंड्स. जैसे रस्ट का कलर ब्राउन होता है ना. जैसे Fe2SO4, दिस इज ग्रीन इन कलर. लेकिन अगर आप देखेंगे Fe3O4, Fe2O3.XH2O, ठीक है, दिस इज रस्ट. इसका कलर क्या होता है ब्राउन, है ना. सो आप देखो आयन का कलर चेंज हुआ, आयन चेंज हुआ तो कलर भी चेंज हो गया. सो दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अब आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज रिडक्शन, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. सो इस छोटे से बेसिक्स को याद रखेंगे आप. व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों पॉइंट नंबर 5. ओके, दिस वाज नंबर 4. इट एग्जिबिट्स वेरियस valences
मीन्स व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लाइक कॉपर आपको 2+ और कॉपर 1+ की ऑक्सीडेशन शो करता है। देन यू हैव आयरन, हमने भी देखा Fe2+ और Fe3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट देगा आपको। मैग्नीज आपको +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है, +4 की भी देता है। क्रोमियम आपको +3 की भी दिखाएगा, +6 की भी दिखाएगा। सो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सीन एंड अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट बाइंडिंग कैपेसिटीज। नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बच्चों पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। नंबर 2 इज पैरामैग्नेटिक एंड नंबर 3 इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है विच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेट, यानी सिमिलर होगा पोलैरिटी, अगर सिमिलर पोलैरिटी होगा तो वो रिपेल करता है। दूसरा पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और कब अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से? मैग्नेट से हमेशा अट्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं वहां पे अट्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि पोलैरिटी आ जाती है, राइट। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर फॉर्मिंग द टेम्पररी मैग्नेट्स। जहां भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मिलता है दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, बट when magnet is removed they turn normal, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है बच्चों इट रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज even on losing, on removing magnet, यानी ये बनाते हैं आपकी परमानेंट मैग्नेट्स। So permanent magnet shows a ferromagnetic property, correct? And they are very strong. Right? Although हम देखेंगे जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि टेम्पररी मैग्नेट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन देन स्ट्रॉन्गर देन द परमानेंट मैग्नेट। दीज वंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आप इसको ऐसे ही याद रखें, रादर देन परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों दैट दे ऑफन यूज्ड एज कैटलिस्ट। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं वैनेडियम की, निकल की, प्लैटिनम की, पैलेडियम की एंड क्रोमियम की। दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन में इसको यूज किया जाता है। और कैटलिस्ट होते क्या हैं? कैटलिस्ट्स आर कॉल्ड एज आर एक्चुअली फैसिलिटेटर्स। These are the catalysts are the facilitators. वो substances in a chemical reaction that carry the reaction to produce desired products and move unaffected
इन अ रिएक्शन। उनको कुछ नहीं होता, यानी इनको यूज किया और वापस वैसे के वैसे ही हमें वापस मिल जाते हैं, लेकिन रिएक्शन को कैरी ऑन करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट मोस्टली आपको डी ऑर्बिटल से यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलते हैं। पॉज करके आप नोट कर लें। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है जिंक, कैडमियम और मरकरी, यानी जिंक, कैडमियम और मरकरी। दीज एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2ND, sorry, not ND, the electronic configuration will be NS2N-1D10, यानी they have fully filled d orbitals, fully filled d and s orbital, दोनों ही फुल हैं। so have different properties than other elements of D block. Zinc, cadmium, mercury belongs to it. They belongs to group number 12, which is called यू कह सकते हो विच इज कॉल्ड, या यू कह सकते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 12 हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों, क्योंकि इनका ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, ऑल्दो दिस इज नॉट दी नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस में पी ऑर्बिटल भी फुल होता है, यहाँ पे सिर्फ इनका डी ऑर्बिटल फुल है। लाइक 3D सीरीज के एलिमेंट के हिसाब से देखें तो विल राइट 4s2 3D10, दिस इज जिंक। ठीक है, अगर आप 4D का सीरीज देखोगे तो इट इज 5s2 4D10, दिस इज cadmium. And for 5D series we will write 6s2 5D10, and this is what, mercury. Atomic numbers 30, 48 and 80, right? Important configuration है। एक और ऐसे ही आपके पास आता है, that is called as copper, silver and gold. These elements are called as coin age elements, right? With atomic numbers 29, 47 and 79, clear? And belongs to group number 11, right? नेक्स्ट देखोगे ट्रांजिशन मेटल्स ऑलवेज लाई बिटवीन, इट इज अ ब्रिज बिटवीन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ब्रिज बिटवीन S and P ब्लॉक। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट दी D ब्लॉक, जो आपको समझना है कि D ब्लॉक क्या क्या काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों F ब्लॉक। What about F block? बेटा F block के हम दो एलिमेंट्स को देखते हैं। These all belong to first of all, they all belong to group number 3। सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। एंड हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स की लिस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। Why lanthanide and actinoids? Because it starts from lanthanum. It starts from lanthanum element in D block.
and this is actinoid because it starts from actinium in D block. अब लैंथेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57 एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? दिस बिलोंग्स टू विच पीरियड? आई टोल्ड यू इट बिलोंग टू 6th पीरियड, सो इट इज गोइंग टू बी 6s2 5d1. इसके बाद एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे. सिमिलरली एक्टेनियम एटॉमिक नंबर इज 89 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 7s2 6d1. And each group or the each F block orbital or the F series is going to contain at least 14 electron because we know that F orbital के अंदर आपके पास further 7 places रहती हैं जहाँ electrons को आप बढ़ सकते हैं. 7 orbitals रहेंगे in F block. तो there are 2 rows of 14 elements, each lanthanoids. They start from cerium, that is Ce58 to lutetium, atomic number 71. These are called as lanthanoids. And actinoids, it starts from thorium, that is TH90 to lawrencium, LW103. लॉरेंशियम का सिंबल होता है LR. ठीक है. सो दीज आर दी 14 एलिमेंट्स. इनका आपको पता होना चाहिए वेयर डू दे स्टार्ट एंड वेयर डू दे एंड. सो 14 into 2 28 electrons will be there in total. Total 28 elements are present in F block. राइट आप इसे पॉज करके नोट कर लें. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? वी राइट NS2 N-1 D 1 to 0 to 1 0 to 1 and N-2 F 1 to 14. This is going to be the electronic configuration for F block elements. तो देखें लैंथेनॉइड की जनरल क्या रहेगी? लैंथेनॉइड में आएगा आपके पास 6s2 5d 0 to 1 4f 1 to 14. और एक्टिनॉइड्स 7s2 6d 0 to 1 5f 1 to 14. Right? And these are called as inner transition elements. These are called inner transition elements. राइट अगर हम देखें तो ये लैंथेनॉइड और लैक्टिनॉइड इनका ग्रुप कौन सा है? इफ यू वांट टू प्लेस इट इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर 3. एंड फॉर लैंथेनॉइड्स द पीरियड इज 6 और एक्टिनॉइड के लिए ग्रुप नंबर 6 एंड पीरियड इज 7. यानी ग्रुप 3 कॉमन है इनके लिए, है ना. तो अगर कोई भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप पूछा जाता है तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, यू जस्ट से इट इज ग्रुप नंबर 3. सो अगर कोई पूछें कि प्रॉपर्टीज कैसी होंगी तो ग्रुप 3 जैसे, यानी कि प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर. प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर टू डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3. उसके जैसी ही आपको सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी इसकी. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें. Actinoids are rare metals and are unstable radioactive elements. So, their study is not easy. We are not saying we can't study them, बट उनका थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हाफ लाइफ बहुत कम होता है. तो बाय द टाइम
हाफ लाइफ हम उसे इसीलिए पढ़ ही नहीं पाते हैं, ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. सो एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, atomic number 2092, are found or are formed in lab. उनको हम यूज़ करते हैं, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा होगा. एंड आर वेरी अनस्टेबल. दे आर कॉल्ड, यूरेनियम के बाद खास तौर पे, एंड दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स. यूरेनियम के बाद यानी एटॉमिक नंबर 92 के बाद के एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं. दे आर फाउंड इन ट्रेसेस or traces. You understand what you mean by traces, that they are found in very less quantity, right? Now let us look at the problem number 3.3. Element with atomic number 117 and 120 have not yet been discovered. In which family or group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case? So चलिए देखते हैं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे. So प्रॉब्लम नंबर 3.3. आपको एटॉमिक नंबर गिवन है 117 एंड एटॉमिक नंबर 120. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दी है, हमें आइडेंटिफाई करना है ये कहाँ होंगे पीरियोडिक टेबल में. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड. अगर आपको ग्रुप और पीरियड मिल जाए तो आप इसको प्लेस कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. So for this, identify the nearest noble gas configuration. आपको ये पता है अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स 103 तक जाएंगे क्योंकि 103 was the last F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है. 103 लॉरेंशियम. सो उससे पहले हम देखेंगे लॉरेंशियम बिलोंग टू पीरियड नंबर 7. सो द नियरेस्ट नोबल गैस इज रेडॉन विद एटॉमिक नंबर 86, ठीक. सो इसका मतलब आप लिखेंगे रेडॉन विद एटॉमिक नंबर 86. नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू आर लिविंग बिहाइंड? 11, 7, 6 माइनस 11 में 3, 31 इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस. सिक्स्थ पीरियड का आपका ये एलिमेंट है. सो आप क्या लिखेंगे? 7s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन और यूज किए हमने. वी आर बैलेंस विद 29 एलिमेंट्स. उसके बाद आपको अच्छे से पता है यू हैव टू फिल दी NS1, यानी आपको ये ऑर्डर नहीं भूलना है. S ब्लॉक, F ब्लॉक, D ब्लॉक एंड P ब्लॉक. सो नेक्स्ट यू विल फिल इन 7 - 2 5F. 5F में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट. सो आपके पास बचे कितने? 9 - 3 4. 9 - 4 इज 5 एंड देन 15 इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस. इसके बाद आप फिल करेंगे 6D 10, तो 10 एलिमेंट्स आर मोर गॉन. बचे कितने? 5. सो यू विल राइट 7P5. We know 7P5 means it belongs to कौन सा पीरियड? 7. एंड ग्रुप इट बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली. P ब्लॉक में 5 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो आप देखेंगे S में 2 ग्रुप थे, उसके बाद 10 ग्रुप आपके हुए 10th पीरियड D ब्लॉक के. 2 + 10 12 + 5 17. So it is going to be 17th group or halogen group. Correct? Easy. चलिए एटॉमिक नंबर 120 का करके देखते हैं. अब हमने देखा 117 इज एंडिंग अप इन 7P5, है ना. सो इसका मतलब आपके पास नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा? आपके पास होगा नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी 118. 17 पे खत्म किया आपने P ब्लॉक. 7 6 P6 यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज 118. उसके बचे 2 इलेक्ट्रॉन, सो यू विल राइट 8s2. सो दिस विल बिलोंग टू विच ग्रुप? सेकेंड ग्रुप. and it will belong to which period? 8th period. Correct? This is how we place the elements in the periodic table. इसको आप पॉज करके नोट कर लें. Now let us take a quick look on metals, non-metals and metalloids. ये आप बहुत
पहले से पढ़ते आए हैं, 9th में भी पढ़ा है आपने, 10th में भी इसके बारे में पढ़ा है. सो लेट अस जस्ट डू इट क्विकली. पूरे पीरियोडिक टेबल में 78% आर मेटल, नॉन मेटल्स आर ओनली 22%. ठीक है. अब देखिए, अगर आप सॉल्व देखेंगे मेटल्स को, इनकी प्रॉपर्टीज आपने बहुत पढ़ी हैं. दे आर सॉलिड्स एक्सेप्ट वी नो मर्करी, गैलियम एंड सीजियम. दीज आर यूजुअली सॉलिड. कौन से वाला? गैलियम और सीजियम. ये तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड होता है. वी नो दिस इज द लिक्विड मेटल, है ना. बट ये यूजुअली सॉलिड होते हैं, बट दे गेट लिक्विफाइड इजीली ऑन मेल्टिंग. और इनका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो. मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो. As we know that these two metals can melt on palm. यानी हमारी बॉडी की हीट से ही, हमारे हाथों की हीट से ही वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है. अब ये सॉल्व मेटल्स आपको मिलते कहाँ हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन सब में आपको मेटल्स मिलते हैं. ऑल मेटल्स. ठीक. और कुछ कुछ एंड सम एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, दे आर मेटल्स. जैसे अगर आप देखेंगे, बोरोन जो है वो एक नॉन मेटल होता है. वहाँ से देखेंगे आप तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड देन एस्टेंटिन. नाउ लुक एट इट दिस स्टेप लैडर पैटर्न. नाउ दिस स्टेप लैडर पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. नाउ दीज आर दी metalloids. Anything on the left hand side of this metalloid in the periodic table is metal, and anything on the right hand side is non-metal except noble gases. ठीक. So these are called as segregating the metal and non-metal in the periodic table. अभी आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर प्रीडोमिनेटली अराउंड अस. जो कि देखो, सबसे ज़्यादा मेटल्स हमें मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल्स में देखी जाती है. लेट अस जस्ट लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्विकली. नाउ मेटल्स कैसे होते हैं हमें पता है. दे आर मेटालिक इन नेचर, मीन्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. राइट. दूसरी चीज हमें पता है, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस, दे आर द गुड कंडक्टर्स of heat and electricity. They have high melting and boiling point, and mostly they lie on the left hand side of the periodic table. Periodic table में left hand side पे आपको हमेशा metals मिलते हैं. Right? So this is what you need to understand about the metals to understand your chemistry. राइट. आप इसे पॉज करके नोट कर लें. सिमिलरली लेट अस लुक एट दी नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स दे आर फाउंड ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. They have low melting and boiling point, except boron and carbon. Why we are saying this? Because we know that सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है आपके पास? कार्बन. सिमिलरली बोरोन का भी कंपाउंड हमें मिलता है जहाँ हम देखते हैं इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ बॉन्ड्स दैट दे फॉर्म. ठीक है. दे आर यूजुअली सॉलिड और गैशियस इन नेचर. तो आपने देखा होगा आयोडीन सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन कैसा होता है? लिक्विड होता है.
So bromine is liquid at room temperature. Again, you can understand because of the various kind of bonds that they form. Number 2. Next is they are the poor conductors. All non-metals are poor conductors of heat and electricity. We know, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ यू नो व्हाई. बिकॉज ऑफ वीक बॉन्डिंग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन हो सकती है. लास्ट, दे आर ब्रिटल एंड सॉफ्ट. दिस इज व्हाट इज नॉन मेटल. ये आपने सब पढ़ा हुआ है. दिस आर द ओल्ड थिंग्स. आई एम जस्ट रीइटरेटिंग इट. सिमिलरली मेटलॉइड्स को देखेंगे. दे आर द सेमीकंडक्टर्स. They have properties similar to metal as well as non-metals, also called as semi-metals or semiconductors. ठीक है. Now let us look at this question. Considering the atomic number and position in the periodic table, arrange the following elements in the increasing order of their metallic character. Right? आपको पता है metallic character left side से चलते चलते right side पे कम होता है. It decreases and non-metallic character increases. तो आपको क्या बताना है? कौन left hand side पे है, कौन right hand side पे है. Let us look at the configurations. So we have silicon, beryllium, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस. हमें सिर्फ इतना बताना है इनमें से कौन मेटालिक करेक्टर ज़्यादा रखता है, कौन कम रखता है, एंड यू हैव टू गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर. है ना. तो आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए इनके. सिलिकॉन 14, बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, सोडियम 11 एंड फॉस्फोरस 15. राइट. नाउ राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सिलिकॉन इज एटॉमिक नंबर 14. तो आपको पता है ये कहाँ प्लेस किया जाएगा. 2-8 यानी थर्ड पीरियड में आएगा. सो यू विल राइट 3s2 3p2 क्योंकि पहले किस में भरा जाएगा, नियॉन के अंदर. 10 इलेक्ट्रॉन इसमें गए. ठीक है. बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो यू हैव 3s2 3p4. नाउ व्हाट इज दिस. दिस इज 1s2 2s2. तो 4 इलेक्ट्रॉन है, वहीं से शुरू होंगे. मैग्नीशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, नियॉन में चले गए तो यू विल राइट 3s2 एंड सोडियम का 3s1 एंड फॉस्फोरस विल बी 3s2 3p3. सो नाउ लुक एट इट. अब आपको पता है बेरिलियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 2. तो बेरिलियम यहाँ आ गया पीरियड ग्रुप नंबर 2 में. उसके बाद आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं. तो सोडियम विल बी हियर with group number 1 and then you have group number 1 magnesium, group number 2 3s2. this is the third period, this is the second period. है ना. so 11 12 हो गया. then you have 14. इसका मतलब इसी के अंदर चले जाएं तो ग्रुप नंबर सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4 14. और ग्रुप नंबर 15 में चले जाएं तो यू विल हैव फॉस्फोरस ओवर हियर. सब देखिए कौन राइट साइड पे है, कौन लेफ्ट साइड पे है, किसका मेटालिक करेक्टर जीरो कैसे है. आपको पता होना चाहिए अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक नेचर और मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस. ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है. मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस. करेक्ट. अब देखो उसे पूछा है मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है. तो विच वन इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट. डेफिनेटली हमें पता है डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सोडियम इज मोस्ट मेटालिक. ठीक है. तो आप सबसे पहले सोडियम को प्लेस कर दे. इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मोस्ट मेटालिक को राइट साइड पे लिख दिया हमने. उसके बाद आप देख रहे हो किसमें मेटालिक करेक्टर ज्यादा मिलेगा. अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. तो इसके बाद आपको मिलेगा मैग्नीशियम. आपको इन दोनों में कंपेयर करना है. दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप. डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ऊपर कम होगा नीचे ज्यादा होगा. तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम. नाउ इन सब से तो ज्यादा ही होगा मेटालिक करेक्टर.
तो यू विल राइट सिलिकॉन, अब सॉरी बेरिलियम, ठीक है, इन दोनों क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है। उसके बाद सिलिकॉन एंड देन phosphorus. So least metallic phosphorus because it is in the extreme right hand side of the periodic table, and sodium maximum because सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है और नीचे भी है, यानी कि डायगनली देखें तो आपको ये करेक्टर चाहिए, ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे कम होगा, है ना। दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। तो बस आपने इसको इसी ऑर्डर में लगा देना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सोडियम क्योंकि सबसे नीचे की तरफ और ग्रुप में लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, नीचे भी आ रहा है और लेफ्ट में भी आ रहा है, देखो इन सारे एलिमेंट्स में। उसके बाद मैग्नीशियम और बेरिलियम बीइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस बिकॉज फॉस्फोरस राइट में है, सिलिकॉन लेफ्ट में है। सो दिस इज गोइंग टू बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। करेक्ट? पॉज करके नोट कर लें। In our next lecture, we will be talking about periodic trends in the properties of elements, जहां हम बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, Number 4, we will talk about electron gain enthalpy or energy. Number 5, we will talk about electronegativity. इनके हम ट्रेंड्स देखेंगे इन द periodic table. इसके अलावा these are the physical properties. इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ठीक, जहां हम बात करेंगे इनकी वैलेंसीज की यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, then we will talk about their anomalous behavior of certain elements, and we will be talking about their reactivity with other elements. How they are going to react and produce the compounds. इसके बारे में बात करेंगे in our chemical properties. Right? So till then, take care and keep studying. Goodbye.